हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो है 25 अक्टूबर के लिए। और दोस्तों, ये जो आने वाला हफ्ता है वो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है। सो दिस इज़ द मंथली एक्सपायरी। ओके, सो इन मंथली एक्सपायरी हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन बिहेव, उसका मूवमेंट कैसा रह सकता है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। सो ये सारी डिस्कशंस हम लोग एक बार करेंगे। और दोस्तों, बहुत लोगों का भी कन्फ्यूज़न है कि मार्केट करेक्ट कर रहा है तो हम स्टॉक्स को कहाँ बाई करें, कैसे बाई करें, क्या मेथड होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मेरे चार्ट्स में मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन रहते हैं जो मैं मैनुअली ड्रॉ करता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी RSI को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। आपने मेरे कई वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है या फिर शॉर्ट पोजीशन है तो उसको कैसे ट्रेल किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको एक हिंट देता है कि आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो वो थोड़ा आज हम लोग डिटेल में देखेंगे किसी एक स्टॉक के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं इस करेक्शन में, तो आप वो मेथड लगाकर कहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लर्निंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। तो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, निफ्टी में हमारा प्रीवियस वीक का डिस्कशन क्लियरली टोल्ड अपसाइड में 18,320 18,390 ये एक जोन रहेगा जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा, और डाउनसाइड में 18,050 एंड 17,950 डैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मैंने यही बोला था कि इस एरिया में अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आपको यहाँ पर सेल करना है और इस रीजन में बाई करना है, ठीक है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हाउ इट इज़ हैपनिंग। So let's go to 5-minute chart. ओके दोस्तों, सो आप देखो, ये थी ओपनिंग कैंडल ऑन फ्राइडे। ये 5 मिनट की जब कैंडल देख रहे हो वो ओपनिंग कैंडल थी। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, मैं इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, एंड लेट्स गो टू इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, हाँ, तो ये कैंडल देखो, ये वाली। तो ये जो कैंडल पहले ओपन हुई तो ये तो एकदम बीचों बीच ओपन हुई, नाइदर सपोर्ट के पास नाइदर रेजिस्टेंस के पास। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट फॉर व्हाट? प्राइस एक्शन एंड रिजेक्शन फ्रॉम अ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप देखो यहाँ पर गया ये प्रीवियस डे का जो सेलिंग प्रेशर जहाँ से आया था उसको भी उसने ऊपर क्रॉस कर दिया। बट ये जो हमारा डिस्कस्ड एरिया था कि ये जोन ऐसा हो सकता है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकती है, तो एग्जैक्टली उसने उस एरिया को टच नहीं किया। बट अब देखो 18,314 जस्ट 10 पॉइंट ऊपर वहाँ से एक रिजेक्शन आया। ओके, नाउ व्हेन इट स्टार्टेड गिविंग रिजेक्शंस, आप नीचे में देखो, नीचे आया, फिर उसने एक रेंज बना लिया। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ये जो देखो, ये जो एरिया था आपका, ये आपका डिसाइडिंग एरिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक बार रेंज बन गई, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट तो बाई करना है, इसके नीचे ब्रेकडाउन तो सेल करना है। अब सेल करने के बाद ट्रेल कैसे करना है, EMA मेथड फॉलो करके सेल करना है। तो ये मैंने आपको कल उस दिन बताया था, ठीक है। अब कल के दिन में देखो, मतलब फ्राइडे के दिन में देखो, ये वापस से एक जोन बना लिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ना इंट्राडे में देखनी है कि हाउ मार्केट इज़ बिहेविंग। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हम लोग कुछ बाइंग नहीं करेंगे, और बाइंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आप देखो मेजर दो जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहीं पर है। सो अगर इसके ऊपर जाता तो वी वुड हैव निगलेक्टेड दैट डे। हम लोग उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट में एक व्यू बनाना है और उसी व्यू के आधार पर आपको ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए ना। देखो इतना अच्छा जो जोन बनाया उसका जब ये ब्रेकडाउन आया तब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। और टारगेट्स क्या होते हैं, वही जो पुराने वीडियोस में मैंने डिस्कस किए। सो 18,155, ठीक है। आप देखो एक झटके में आया, बाउंस आया, वहाँ पे फिर अच्छा खासा फिर से प्राइस एक्शन हुआ, ठीक है। प्राइस एक्शन होने के बाद अब देखो फिर से इसने एक छोटा सा जोन बना लिया, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना होता तो इसको अपसाइड में यहाँ से ही रिवर्स कर देता, बट अब देखो यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन आ गया। देन इट वेंट ऑन टू हिट द टारगेट, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि इंट्राडे में ट्रेड्स कैसे लेने हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि EMA मेथड डाल के आप उसको कैसे फॉलो करते हैं।
तो मैं आपको बताया हूँ कि आइदर आप 50 EMA चूज़ कर लो, 200 EMA चूज़ कर लो। कौन सा EMA चूज़ करना है ये भी एक्सपीरियंस का बेसिस होता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 13 EMA है, 20 EMA है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो 3 मिनट्स के चार्ट पे, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री लेते और आपको क्या करना है, EMA के बेसिस पे ट्रेल करना है। ओके, अगर किसी ने ये सपोर्ट बना रखा है तो यहाँ पे किसी ने बुकिंग की होगी, नहीं की होगी तो ओके, वेट फॉर द ट्रेलिंग एसएल टू हिट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया, वापस नीचे, इस एरिया में कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेता रहा, वापस नीचे, नीचे आने के बाद वो सपोर्ट के पास आ गया तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, बिकॉज आपको मालूम है कि ये बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है और यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर किसी ने नहीं भी किया होगा तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे उसका हिट हो गया होगा, तो यहाँ भी उसको निकल जाना चाहिए था। नाउ अब क्या होगा है, अब मार्केट इतना मूवमेंट देने के बाद साइड में चला गया, तो नाउ वी हैव टू वेट अगेन। ठीक है, कि अब कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि अभी भी आज के दिन में भी, मैं अभी ये में हाइड कर रहा हूँ, आज के दिन में भी वही रेंज है। ओके, सो अपसाइड में जब तक इस एरिया में है हम लोग 18,320 से लेकर 18,390, आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का और इसके अबव ही बाई करना है। ओके, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन आता तो वापस सेल करना है। डाउनसाइड में जब भी इस एरिया पे आता है तो आपको थोड़ा सा कोशिश रहना है कि यहाँ से, क्योंकि एक शार्प बाउंस आ सकता है। ओके, नाउ अब ये एरिया जो है यहाँ से ब्रेकआउट आया था, एक बार टेस्ट हो चुका है, 2 बार टेस्ट हो चुका है, अगर ये शायद तीसरी बार इसको टेस्ट करने के लिए आया तो ये ब्रीच हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट लेवल मैंने बताया है 17,950, वहाँ तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली ही हमको ट्रेड लेना है। ओके, वंस वी स्टार्ट सस्टेनिंग बिलो 17,950 तो फिर और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, जो कि मैंने मार्क किए हैं। आप भी अपने चार्ट्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि दीज आर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये आपको फिर से ट्रेल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कहाँ पे बुकिंग करना है आपको पता चल जाएगा, और मेथड क्या फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अगर ये करेक्शन बड़ा वाला है तो कहाँ तक आ सकता है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, नाउ अगर आप, ये मेरा है 13 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA। ठीक है, आप देखो मार्केट ने हमेशा, फ़िलहाल आपको फाइंड आउट करना है कि मार्केट कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी तक कोई बड़ी करेक्शन आई है तो वो 100 EMA तक आई है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से करेक्शन है 100 EMA, 200 EMA, फिर वापस से लॉन्ग चलता रहा है। ठीक है, ये जो करेक्शन आई थी फरवरी से मार्च अप्रैल मई के महीने तक, तो वो भी देखो 100 EMA तक आई, फिर वहाँ से बाउंस आ गया। ओके, नाउ अब हम लोग ऊपर चले जा रहे हैं। नाउ अगेन वी आर एट 13 EMA, 20 EMA लेवल्स। ठीक है, तो मार्केट को अगर यहाँ से ही करेक्शन ख़त्म करना है तो यहीं से बाउंस कर जाएगा। ओके, तो ये इन लेवल्स के नीचे नहीं आने वाला। आप देख सकते हो कि जो 20 EMA का लेवल है वो भी ऑलमोस्ट 17,950 के आसपास है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो अगर मार्केट को रिवर्सल लेना तो यहीं से ले सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट को यहाँ से कुछ और ज़्यादा डीप करेक्शन देना है तो कहाँ तक आ सकता है, तो वो धीरे धीरे फिर 100 EMA पे आएगा। नाउ 100 EMA इज़ लाइक 16,700, तो एक बार में नहीं आएगा, वो प्राइस वाइज करेक्शन देगा, टाइम वाइज करेक्शन देगा। तो वैन टाइम वाइज करेक्शन देगा तो फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर आप देखो 15,350 का लेवल था। ठीक है, बट EMA तो काफ़ी दूर था, 13,500। तो उसने क्या किया, प्राइस वाइज करेक्शन तो दिए बट टाइम वाइज करेक्शन वाज आल्सो देयर। तो धीरे धीरे प्राइस वाइज करेक्शन आया, टाइम वाइज करेक्शन में आया, तो ये EMA धीरे धीरे ऊपर आता चला गया। एंड देन फाइनली 14,163 वहाँ पर हम लोगों ने सपोर्ट लिया 100 EMA का। तो सेम सिचुएशन अभी भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि डोंट गो एग्रेसिवली लॉन्ग। ओके, जो भी आपका स्टॉक्स में है, पोर्टफोलियो में है, जहाँ पे अच्छा लगता है कि आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। वेट फॉर लोअर लेवल्स। अब लोअर लेवल पे कहाँ लेना है वो भी मैं एक स्टॉक के ज़रिए बताऊँगा कि कैसे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो EMA मेथड है आपको ट्राई करना है हर एक टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपको पता करना है कि जो स्टॉक आप ले रहे हो या फिर जो इंडेक्स आप फॉलो कर रहे हो वो कौन से EMA को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें आवरली चार्ट लगाऊं तो आप देखो कई महीनों से या कई दिनों से, हफ्तों से निफ्टी जो है 100 EMA से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, बट अगले ही दिन देखो गैप अप हो गया।
अगेन जब नीचे आया फिर से 100 EMA, अभी क्या है 2 दिन से 100 EMA के पास उसने सपोर्ट लिया है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ से सपोर्ट लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स 200 EMA। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको देखना है। तो अभी भी देखो उसमें करेक्शन वाइज यही होगा कि अगर इसके नीचे चला गया तो फिर ये नीचे तक की करेक्शन दे सकता है। नाउ फिर करेक्शन देगा तो आपको जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क किए हैं दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। देन दैट्स वाई आई एम शोइंग यू दी डेली EMA नाउ। तो डेली EMA पे जब हम लोग इस एरिया को तोड़ेंगे तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे 100 EMA के पास आने की कोशिश करेंगे। तो वो टाइम वाइज करेक्शन होगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा एंड टाइम भी थोड़ा स्पेंड होगा, तो ये EMA काफ़ी ऊपर आ जाएगा, फिर वहाँ से एक हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, ठीक है। और उसमें आपको करेक्शन कैसे होगा धीरे धीरे आपको पता चलेगा। वो एक दिन का मूवमेंट नहीं होता है, महीनों का हो सकता है, हफ्तों का हो सकता है। सो दैट हाउ इट शुड वर्क, ठीक है। ओके, सो आपको होप समझ में आया होगा कि EMA का रोल कितना बड़ा है, हाउ EMA रियली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कहाँ जा सकता है नहीं जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे लेवल्स जो भी मैंने लेवल्स दिए हैं वो एज इट इज़ हैं, देयर इज़ नो चेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस आर ऑल द सेम। सो मार्क ऑन योर चार्ट्स, इट विल हेल्प यू। ओपन इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, ना अब निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कॉल रेशियो इज़ वेरी वेरी लो, 0.6, जैसा कि मैंने लास्ट वीक में बोला था। नाउ पुट राइटर्स आर नॉट देयर एट ऑल, मैक्सिमम आर कॉल राइटर्स। सो आप देखो 18,200, इस पे ही अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब कॉन्ट्ररी मूव कब आएगी, जब 18,200 के ऊपर सस्टेन करने लगे, तो ये जो भी कॉल राइटर्स हैं दे विल ट्राई टू कवर देयर शॉर्ट्स, मतलब जो भी उन्होंने कॉल राइटिंग किए हैं उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, तभी एक बड़ी मूव आएगी। अदरवाइज बट पुट राइटर्स आर नॉट शोइंग एनी बिग स्ट्रेंथ। ओके, सो चांसेस है कि ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। डाउन साइड में आप देखो तो सपोर्ट जो दिख रहा है 18,000 पे है विथ रिस्पेक्ट टू पुट राइटर्स, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स अभी भी कॉल राइटर्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हैं। एंड उसके नीचे 17,500, उसके बीच में कोई इतने स्ट्रॉन्ग राइटर्स नहीं है, ओके, कंपेयर टू कॉल साइड में राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि फ़िलहाल अपसाइड में रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में आपको मिलता रहेगा, स्पेशली इन निफ्टी। ओके, सो 18,200, सो कीप डैट इन माइंड। ओके, 18,200 पे कैसा रहेगा, प्राइस एक्शन कैसा रहेगा, तो वो एरिया एक बार ऊपर साइड में क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो शायद फिर एक अपसाइड एक मूव, फास्ट अप मूव आने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि धीरे धीरे और नीचे जाए और ये जो कॉल राइटर्स हैं अपने पोजीशंस और नीचे शिफ्ट करते चले जाएँ। तो ये आने वाले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वी विल हैव अ मोर क्लियर पिक्चर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी हमारा टारगेट था 40,670 का। हम लोगों ने रेंज कैलकुलेशन मेथड से निकाला था कि वहाँ तक जा सकते हैं। तो वी ऑलमोस्ट रीच्ड, ये जो कैंडल देखेंगे इसकी जो हाई है 40,587, अब 40,590, तो वहाँ तक का जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो स्टिल जो हम लोग ने टारगेट अचीव नहीं किया, बट स्टिल जो हमारा बायसनेस था और जो भी हमने डिस्कशन किया था कि हाँ इट कैन गिव अ गुड रन, सो ऑलरेडी इट हैज़ गिवन अ गुड रन। ओके, एंड बैंक निफ्टी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू निफ्टी। ओके, ये हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी भी मैं आपको इसमें बोलूँगा कि अभी आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रख से सकते हैं। एंड अभी मुझे इसमें कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। ओके, इन केस इट कम्स डाउन टू 40,000, तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की अटेम्प्ट करनी चाहिए, बिकॉज ऐसा है कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो ये जब लेवल आएगा तो ये एक रीटेस्ट लेवल होगा, और यहाँ से अगर बाउंस आता है तो दिस विल बी अ परफेक्ट एंट्री फॉर लॉन्ग साइड। तो 40,000 से लेकर 39,900 ये एरिया में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और टारगेट्स अपसाइड में फिर से मेरे वही होंगे 40,600 एंड इसके ऊपर के टारगेट्स, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा जैसा मूवमेंट रहेगा उसके हिसाब से। ओके, बट स्टिल 40,670 इज़ फर्स्ट ऑफ माई टारगेट्स विच शुड हिट। ओके, नाउ इसमें भी हम लोग थोड़ा सा EMA देखते हैं कि हाउ इट इज़ बिहेविंग। ओके, सो लेट्स सी। ओके,
फ़िलहाल आप इसका डेली चार्ट देख रहे हो, सेम 13 EMA, 20 EMA, देन 50 EMA, 200 EMA। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बहुत लंबे समय से बैंक निफ्टी 100 EMA पे टेस्ट कर रहा है एंड इट इज़ गोइंग अप, सो दिस इज़ डूइंग सुपरबली वेल। और यहाँ पे अभी इतना बड़ा डाइवर्जेंस नहीं है जिसकी वजह से आपको लगता है कि शार्प करेक्शन आ सकती है। ओके, तो इसने अभी अभी जस्ट टेक ऑफ किया है, तो मुझे लगता है कि और आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकता है। ओके, लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। आपको टाइम फ्रेम में चेक करते रहना कि वेयर इट इज़ एग्जैक्टली फिटिंग। यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, लेट्स गो टू 2 आवर। ओके, नाउ 2 आवर में आप कंप्लीटली बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, 2 आवर में निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने परफेक्टली अभी रिसेंटली जितने भी सपोर्ट्स लिए हैं, मेजर सपोर्ट्स लिए हैं, वो 100 EMA के आसपास लिए हैं। ओके, बट करेंटली 20 EMA और 13 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव दे रहा है। तो जब तक हम लोग बार बार इस लेवल से रिजेक्शन लेते रहते हैं, कौन से लेवल से, 13 EMA और 20 EMA, आपको एक लॉन्ग पोजीशन बना ही रखनी है एंड यू शुड कीप ट्रेडिंग योर एसएल। ठीक है, तो ये आपको ये बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। जब तक हम इस लेवल्स के नीचे नहीं आते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक ये वापस 100 EMA के पास नहीं आएगा। ठीक है, इन लॉन्गर टाइम फ्रेम सपोज इफ इट कम्स टू 100 EMA, देन अगेन इट विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हम लोग फिर वैसा ही देखेंगे। ओके, आवरली चार्ट में देखो, आवरली चार्ट में आपको दिख जाएगा आइदर इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 100 EMA और मैक्सिमम फ्रॉम 200 EMA। नाउ इट इज़ रियली रनिंग वेल। यहाँ पे देखो इतने सारे कैंडल्स लिए बट 20 EMA को ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं दी, रादर इट सस्टेन्ड और अभी भी वहीं पे है। तो इट शोज़ डैट कि हाँ, यहाँ से भी और अप साइड का मूवमेंट बाकी है। ओके, सो रही बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो बैंक निफ्टी में आपको मैं बता दूँ कि जैसा मैंने बोला 39,900, 40,000, दिस इज़ गुड बाइंग लेवल। अपसाइड में 40,670 विल बी बुकिंग जोन अकॉर्डिंग टू माई, ये जो मैंने आपका रेंज कैलकुलेशन मेथड से आपका जो भी ये टारगेट बनाया है, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये फॉलो करके ट्रेल करना है। नाउ लेट्स सी इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। ओके, 3 मिनट में अगर मैं अपने EMAs को देखता हूँ। ओके, नाउ जिसने भी पुराने ट्रेड लिए होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला था कि ब्रेकआउट आ चुका है, नाउ यू कैन बाई करने के बाद 13 EMA 20 EMA का सेटअप है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली उसने वहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ तक मूवमेंट आई। इन केस जब ये वाली कैंडल बन गई तो यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए थे फॉर श्योर, बिकॉज दिस शोज डैट कि ये जो मूवमेंट चल रहा था, नाउ अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिस EMA हैज़ गॉट रिजेक्शन। अब यहाँ से वो नीचे आने के चांसेस हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है ना। और ये देखो वापस से ये धीरे धीरे ऊपर आ गया है। नाउ अगेन इट इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट। ठीक है, ये कैसा फेज़ है, ये वही फेज़ है जो ये यहाँ चल रहा था। ठीक है, ये जो यहाँ पे चल रहा था, तो ये दिस इज़ नॉन ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आपको ट्रेड मिलना नहीं है। आपको हमेशा फ़ायदा कब होगा, जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा एक रेंज का इंतज़ार करो। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज बनी थी, उसका ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे भी अब देखो धीरे धीरे एक रेंज बन रहा है। ओके, ना तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी अ सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके आसपास ही सपोर्ट है। तो 40,160 का लेवल जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक वी हैव टू बी कॉशियस, और अपन को कोई ट्रेड लेना नहीं है, वी हैव टू जस्ट वेट। ओके, और दूसरा देखो यहाँ पे फिर आप देखो कि एक फ़िलहाल ऊपर में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, तो एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन, तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज़ है। एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग सस्टेन करने लगेंगे, मेक अ लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, क्योंकि फिर से क्या होगा, ये EMA का अच्छा खासा सेटअप मिल जाएगा, और यहाँ पे जो हुआ था सेम तरीके से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते रहना है। तो ऐसे ट्रेड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और EMA मेथड आपको खुद ब खुद बनाना है, सीखना है। ठीक है, 50 EMA का सेटअप भी हो सकता है, 200 EMA का भी सेटअप हो सकता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, किसी भी चार्ट्स पे हो सकता है।
तो आपको हमेशा वैसा फॉलो करना है। ओके, नाउ लेट्स सी ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखोगे तो 40,500 सबसे बड़ा ओवाई रेजिस्टेंस है, बट पुट कॉल रेशो देखो 1 के आसपास है, विद सोर्स की यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के बीच में कंटिन्यूस टसल चल रहा है। डाउनसाइड में देखोगे तो पुट राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट 40,000, इसलिए मैंने बोला कि 40,000, और वो चार्ट पे भी दिख रहा है कि 40,000 या 39,900 आया, तो वहाँ से एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पुट राइटर्स आर स्टिल होल्डिंग अ वेरी लॉन्ग पोजीशन, एंड यहाँ पे देखो पीछे में अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस खींचे हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट बैंक निफ्टी इज रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दे आर डूइंग दी राइटिंग एट अ हायर स्ट्राइक प्राइसेस। तो अपसाइड में 40,500 और डाउन साइड में 40,000। सो दीज आर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। एक बार ये 40,500 का लेवल निकला, देन मेजर जो आपको दिख रहा है 41,000 पे है, और उससे भी बड़ा 42,000 पे है। तो फिर 41,000 का लेवल ट्रैवल करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मंडे के दिन में देखते हैं, ऑलरेडी ICICI बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो एक बार हम लोग 40,500 करके क्रॉस करके सस्टेन कर गए, देन दिस कॉल राइटर्स विल हैव नो ऑप्शन अदर देन वाइंडिंग अप देयर पोजीशन। जैसे ही वो वाइंड अप करना स्टार्ट करेंगे, बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव दे सकता है। ओके, ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी सारे लेवल्स क्लियर हैं, सारे जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं वो सब कुछ क्लियर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ अभी हम लोग एक, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि IRCTC नीचे आ रहा है, कहाँ बाई करें, IEX नीचे आ रहा है, कहाँ पर बाई करें, TCS नीचे आ रहा है, कहाँ पे बाई करें। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि एनालिसिस करके कहाँ पर आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट लेट्स गो टू TCS का चार्ट देखते हैं। ठीक है, जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ आप बाकी किसी भी चार्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, ओके, ये मैंने चैनल पे कॉल दिया था, ये जो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद मैंने ये कॉल दी थी, और इमीडिएटली वो पहला टारगेट हो गया था। वहाँ पे मैंने चैनल पे अपडेट किया था कि यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। वहाँ से फिर एक काफ़ी बड़ा रिवर्सल आया, बट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया। रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हो रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हो कि रिजल्ट वर नॉट सो इनकरेजिंग। तो एग्जैक्टली आप देखो एक रेजिस्टेंस पॉइंट के पास ओपन हुआ, और उसके बाद बाकी के जो नीचे सारे टारगेट्स मैंने बनाए थे वो सारे के सारे धीरे धीरे हिट हो गए। नाउ बहुत लोगों ने पूछा कि आप चार्ट्स पे क्या देखते हो बाइंग के लिए। तो मैं सबसे पहले बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस मेरे चार्ट पैटर्न्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये जो एरिया था अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, और फिर उसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, और ये जो ट्रेंड लाइन है दैट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो अब पॉसिबिलिटी है कि जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे वो एक सपोर्ट ले सकता है, बट ऑन डेली टाइम फ्रेम अभी तक एक भी कैंडल ऐसी बनी नहीं है, ठीक है, जिससे मैं ये कह सकूँ कि रिवर्सल आ गया। तो प्री अटेम्प्टिंग की यहाँ से बाउंस ले सकता है, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो आपको हमेशा वेट करना है, जब तक रिवर्सल कैंडल बनती नहीं है, कंफर्म्ड नहीं हो जाती, तब तक आपको कोई एंट्री लेनी नहीं चाहिए। सेकेंडली, कोई भी आई डोंट नो, कुछ ट्रेडर्स ऐसा कर सकते होंगे, बट मैक्सिमम आई थिंक कि कोई भी टॉप या बॉटम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल नोबडी न्यू कि यहाँ पे TCS का टॉप हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अभी जब ये फॉल आ रहा है तो नोबडी कैन टेल परफेक्टली कि यहाँ पर ही बॉटम बनेगा। तो जब तक रिवर्सल सिग्नल आता नहीं है तब तक कोई आपको हेवी बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता वो छोटे छोटे क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ओके, बट मैं आपको EMA मेथड से दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन रियली स्टार्ट एनालाइजिंग अ स्टॉक विच यू हैव मिस्ड अ रैली, and now when it is correcting you can buy. Okay, so let's go to EMA setup. Okay, now ये देखो, अब इस चार्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, इसमें कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ EMA है 13, 20, 50 एंड 100। आपको क्या दिख रहा है कि
जब भी मार्केट ने रैली की है हमेशा 15-20 EMA से रिजेक्शन लेके और ऊपर चलता ही गया है। जब भी इसने मेजर करेक्शन दिया है कहाँ तक दिया है, 100 EMA तक दिया है। ओके, सो 100 EMA यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो दिस स्टॉक इज़ रियली फॉलोइंग 100 EMA। तो आपको हर स्टॉक देखना है। कोई स्टॉक हो सकता है कि 200 EMA को फॉलो कर रहा हो, कोई स्टॉक हो सकता है कि 20 EMA को फॉलो कर रहा हो, बट TCS में आपको क्लियरली दिख रहा है कि डेली चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में ये 100 EMA को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। नाउ अब यहाँ पे उसने 100 EMA के पास आया है। थर्सडे को वहाँ पे उसने हॉल्ट लिया था बट गैप अप हुआ, फिर से उसको ब्रेक कर दिया है। नाउ क्लियरली है कि अगर यहाँ से कल रिवर्सल नहीं आता है तब ये 100 EMA का जो सपोर्ट है उसने ब्रीच कर दिया है, देन कहाँ तक जा सकता है, देन इट कैन गो अप टू 200 EMA। तो आपको फिर 200 EMA का इंतज़ार करना है कि क्या वहाँ से वो सपोर्ट लेता है, या फिर आपको बाइंग के लिए हमेशा देखना है प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, आप ये देखो, ठीक है, तो ये जोन के पास आपको देखना है कि क्या यहाँ से रिवर्सल आ रही है। आप देखिए वो धीरे धीरे अगर टाइम वाइज करेक्शन देगा, प्राइस वाइज करेक्शन देगा, तो ये EMA भी ऊपर आ जाएगा। तो आपको फिर देखना कि क्या ये 200 EMA पे सपोर्ट लेता है। अगर लेता है, रिवर्सल के सिग्नल आते हैं, तब आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, अच्छा बाइंग कर सकते हैं विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, या फिर सिंपल सा है, जैसे जैसे वो धीरे आ रहा है छोटा छोटा क्वांटिटी ले लीजिए, बिकॉज एक्जैक्टली वी डोंट नो कि कहाँ से वो रिवर्सल लेगा, बट एट दीज जंक्शर्स जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ओके, वहाँ पर आप एक अच्छा खासा क्वांटिटी ले सकते हो विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस प्रोवाइडेड देयर इज़ अ रिवर्सल सिग्नल। ठीक है, ओके, रिवर्सल सिग्नल मतलब बाइंग कैंडल। जैसे कि अब आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो सपोर्ट ले रहा है। ये एक रेड कैंडल थी, बट ये पूरा का पूरा उसने अपसाइड खुला और पूरा का पूरा कैंडल उसने इनगल्फ कर लिया, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 13 EMA 20 EMA के ऊपर, तो ये होता है बाइंग सिग्नल। ओके, एंड देन फाइनली इट स्टार्टेड गोइंग अप। तो सेम चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखना है। तो बट इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा, इट मे टेक सम टाइम। तो डोंट बी इन हरी टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी एट वन सिंगल टाइम। अब थोड़ा इंतज़ार करो, प्राइस आने दो, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करो। सो दैट इज़ द वे टू टेक मोर स्टॉक। और ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला। ओके, ना हम लोग कुछ और टाइम फ्रेम में देखेंगे। सो लेट्स गो टू 1 आवर। ओके, सो 1 आवर में क्लियरली आप देखोगे फ़िलहाल जो फॉल आ रही है उस फॉल में वो 20 EMA और 13 EMA को रिजेक्शन दे के नीचे जा रहा है। तो ये शो करता है कि ये और अभी नीचे जा सकता है। ओके, सो दैट इज़ क्लियर। ठीक है, तो इसके नीचे के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नो डैट कि स्टिल सम करेक्शन इज पेंडिंग एंड इट माइट गो टू आवर सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, ओके, 4 आवर्स का चार्ट में भी देख सकते हैं। जैसे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम पे दिखाया था, 4 आवर्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये हमेशा 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा था। 200 परफेक्ट सपोर्ट एरिया है। बट अभी देखो इस 200 को ब्रीच कर दिया इसने। तो यहाँ से रिवर्सल आया तो ठीक, नहीं आया तो ये डाउन जा सकता है कहाँ तक, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स के पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट बी इन हरी टू बाई, लेट इट कम डाउन, लेट इट टेक अ सपोर्ट, लेट इट शो रिवर्सल, तब हम लोग वहाँ पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। ओके, सो मैंने सेम EMAs को डिफरेंट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके दिखाया है कि हाउ यू शुड फॉलो फॉर बाइंग इट। ठीक है, तो होप ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो होगा एंड इट विल हेल्प यू एनालाइज ऑल अदर स्टॉक्स। ये तो मैंने सिर्फ TCS में दिखाया है, आप यही चीज़ IRCTC, IEX या फिर आपका जो भी स्टॉक है जिसमें आपने पोजीशन मिस कर दी है बनाना है, या फिर करेक्शन में आप फंस चुके हो क्योंकि आपने टॉप पे लिया है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे आपको एवरेज करने का मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आई विल कीप कमिंग अप विद सो मेनी एजुकेशनल वीडियोज़। So keep supporting me and see you next time. तब तक के लिए thank you so much.